हेलो नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए हम बात करते हैं प्रतियोगिता दर्पण के ऊपर। और आप लोगों ने सही थंबनेल पे क्लिक किया है। अगर आप इस थंबनेल को क्लिक करके इस वीडियो के अंदर आए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको इस वीडियो के अंत तक बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। और इससे रिलेटेड प्रतियोगिता दर्पण वर्सेस स्पीडी की हम चर्चा कर चुके हैं, पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में डाला गया है अदर इन्फॉर्मेशन में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर, सबसे इंपोर्टेंट बुक्स की अगर बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी के हम लोगों ने डिफरेंट देख लिए थे कि पीसीएस या आईएएस के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े। आईएएस के लिए बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन पीसीएस की अगर बात करें, जैसे स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी की अगर बात करें मेरे साथियों, तो 100% अगर मान लिया जाए तो प्रतियोगिता दर्पण इज द बेस्ट बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण से कौन सा टॉपिक पढ़े, यानी कि अगर हम बात करें मेरे साथियों कि पीडी से कौन सा टॉपिक को पढ़ा जाए, तो हमें बहुत सारी जानकारी है ना, कौन सा टॉपिक को पढ़ा जाए जिससे हमें लाभ यानी कि 100% हमें नंबर आ जाए, यानी कि 20 से 25 नंबर आ जाए, 20 से 25 नंबर आ जाए। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों कि पीडी को कैसे पढ़ें, उसके अगर बाद हम बात करें तो पीडी का प्रतियोगिता दर्पण, पीडी को शॉर्टकट में प्रतियोगिता दर्पण को शॉर्टकट में पीडी बोलते हैं। तो पीडी का कौन सा टॉपिक पढ़ें, ठीक है। अगर बात करें तो पीडी का कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे हमें बीपीएससी 70th या 71 के लिए लाभदायक हो और अच्छा हो। अगर मान लिया जाए तो हम बात करते हैं कि पीडी का कौन कौन सा टॉपिक पढ़े करंट अफेयर्स के लिए जिससे आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं मेरे साथियों कि पीडी का कौन सा टॉपिक पढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर बात करें मेरे दोस्त पीडी जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण की अगर बात करें मेरे साथियों, तो आप लोग कॉपी कॉलम निकाल लेंगे और हमारे साथ लिखते चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के लिए आपके पास पीडी का बुक होना चाहिए, एक प्रतियोगिता दर्पण होना चाहिए। आज हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट पीटी के लिए प्रीलिम्स, जो कि हमें प्रीलिम्स में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाती है और अच्छे मार्क्स की दर्शन करवाती है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर अगर बात करें, ये बुक पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों लेवल तक ये हमें पहुंचाने की क्षमता रखती है, तो इसे प्राथमिकता दिया जाता है स्टेट पीसीएस बीपीएससी के लिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर, आज इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अगले एग्जाम्स की कोई दिक्कत नहीं आएंगे। आप हर एग्जाम्स को फोड़ डालेंगे और हर पेपर को छेद कर डालेंगे। आइए बात करते हैं मेरे साथियों कि पीडी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े। तो सबसे पहले नंबर अगर बात करें मेरे साथियों तो पीडी में अगर सबसे पहले नंबर अगर बात करें मेरे साथियों तो पीडी में राष्ट्रीय घटनाक्रम को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लेंगे, एक नंबर में राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लेंगे, जो कि इंटरनेशनल लेवल की हर एक जानकारी आपको रखना पड़ेगा, नेशनल लेवल की हर एक जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें मेरे साथियों, तो सेकेंड टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय के बाद अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा होनी चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय अगर बात करें मेरे साथियों तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक पे अगर बात करें मेरे दोस्त, तो सेकेंड टॉपिक पे अगर बात करें तो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य एक होता है, यानी कि आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य आप लोग देख लेंगे, आपके पीडी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लेंगे और वहां टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लिख नहीं पाते तो टिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तो आर्थिक परिदृश्य
आर्थिक परिदृश्य एक टॉपिक है, आर्थिक परिदृश्य एक टॉपिक है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर बात करें मेरे दोस्त, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को देख लेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान को आप लोग देख लेंगे। सामान्य ज्ञान को देखने के बाद इस टॉपिक को आप लोग देख लेंगे, खेलकूद, खेलकूद देख लेंगे। खेलकूद की अगर बात करें तो खेलकूद के बाद अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आप लोग देख लेंगे, जिसे हम बोलते हैं साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे आ रहे हैं, और जो कि इसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अब से इनकी भूमिका 69वीं से बहुत सारे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 6 से 7 या 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहे हैं। तो आपको इसको छोड़ना नहीं, इसे पकड़ कर चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों, तो एक देखेंगे बात करेंगे, हाँ, एक विविध है, आपको मिसलेनियस को देखना पड़ेगा। विविध अगर देख लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छे टॉपिक्स है, विविध को तो पढ़ना पड़ेगा, मिसलेनियस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सार संग्रह को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सार संग्रह के बाद अगर बात करें तो इतने सारे टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपको अंत में समसामयिक जिसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोग देख लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक पढ़ लेने के बाद आप मेरे साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप देखना न भूलेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो हर एक टॉपिक आपके लिए रामबाण साबित है, तो इतना ही काफी है हमारे प्रतियोगिता दर्पण से। अगर आप इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं, और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो कि अगर बात करें तो आपका एग्जाम 30 से, यानी कि अगर बात करें तो 28 से 30 नंबर का करंट अफेयर्स आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करें मेरे साथियों, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो आप 22 से 25 नंबर तो आप ले ही आओगे, 22 से 25 नंबर आप इतना करने से ले ही आओगे प्रतियोगिता दर्पण से सिर्फ। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा टॉपिक हो गया, देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण में फर्स्ट नंबर पे हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में क्वालिफाई करने के लिए मेरे दोस्त, राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद मेरे साथियों अंतरराष्ट्रीय तो पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज। उसके बाद अगर बात करें तो आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स को तो आपको देखना ही पड़ेगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था, और एक इसमें और है एक राज्य व्यवस्था भी देख लेंगे, एक राज्य व्यवस्था भी देख लेंगे, राज्य व्यवस्था भी देख लेंगे जिसे पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चर्चा की प्रतियोगिता दर्पण में कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लीजिए, और आर्थिक परिदृश्य को पढ़ लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, और सामान्य ज्ञान को पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करिए खेलकूद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे स्टार मार लेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं तो विविध को आपको पढ़ना पड़ेगा। विविध एक ऐसी मिसलेनियस, एक ऐसी अगर बात किया जाए कि ऐसी टॉपिक्स है, विविध को पढ़ने से आपको हर एक टॉपिक की जानकारी हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो सार संग्रह तो पढ़िए लीजिएगा, सार संग्रह को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो समसामयिक यानी कि वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का जो वस्तुनिष्ठ जितने भी पढ़ेंगे टॉपिक्स, उसका कैलकुलेशन इसी में मिल जाएगा। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को नहीं कीजिएगा तो प्रैक्टिस जरूरी है, हर चीज का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर देखिए ये बुक जो है ना, ये आपको कॉन्सेप्चुअल बुक है, कॉन्सेप्चुअल बुक है, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल बुक है तो आपको कॉन्सेप्ट ही आपको सिखा देगी, कॉन्सेप्ट सिखा देगी, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके लिए सारे टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपको इसके पीछे एक टेस्ट या एमसीक्यू सीरीज दिया गया है, आप लोग इसे कर लेंगे या लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो राज्य व्यवस्था को भी देख लेंगे। तो इतना करने से मेरे साथियों
मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो 22 से 25 नंबर आपका कोई नहीं लेगा और आप एग्जाम में अच्छे पर प्रदर्शन कर पाएंगे और आप हर हाल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप पहले का क्लास नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में देख लेंगे। ये सारे जो क्लास है ना अदर इंफॉर्मेशन क्लास में जा रहे हैं और हम इसी चैनल पे बायोलॉजी सीरीज ला रहे हैं। बायोलॉजी सीरीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर एक सीरीज पर हर एक सब्जेक्ट का सीरीज लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।